हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना आप सबके साथ में फिर से आ गई हूँ। गाइस, थोड़ा सा मूड अपसेट भी है और समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में किससे बात करूँ। तो मुझे लगा आप लोगों से बात करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग अपनी राय भी मुझे बता पाओगे और मेरी सुन भी पाओगे कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं उतना याद नहीं करना चाहती, पर मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। गाइस, मालती चौहान का केस, उसके बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको भूलूं। जब से मैंने ये सुना है कि मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं रही, अब वो चेहरा कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो गाइस विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्योंकि लाखों हज़ारों उनके चाहने वाले थे, शायद उनमें से मैं भी एक थी। उम्मीद नहीं कर सकती थी कभी मिलूँगी। सोचती थी अगर कभी इस यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ पाई, आप लोगों का सपोर्ट मिला, तो कभी तो मिलूँगी। एक उम्मीद थी कि मिलूँगी यार। बट जब से ये सुना है कि मतलब मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं है, बिलीव ही नहीं हो रहा। गाइस, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था। मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, फिर न्यूज़ पे देखा गूगल पे, तो मानना पड़ा। क्योंकि चारों तरफ सिर्फ एक ही न्यूज़ आ रही थी, बस मालती चौहान अब हम लोगों के बीच में नहीं रही। गाइस, समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। थोड़ी सी कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की ट्रोलिंग की वजह से आज इतना पॉपुलर और मशहूर यूट्यूबर हमारे बीच में नहीं है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, हमें क्या करना है यार किसी की निजी ज़िंदगी में घुस करके। कुछ भी हो, वो लोग अपना आपस में समझ लेते। किसी को ट्रोल करना ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने अदा से, अपने कला से आपको एंटरटेन कर रही थी, आपको आपके साथ में कुछ पल जी रही थी। कितना खुशनुमा चेहरा था उनका, बट पता नहीं किसकी नज़र लग गई, समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस, उसका जो बेबी है 2 साल का, क्या होगा उसका। मुझे तो सोच सोच के मुझे समझ, रात में मुझे नींद नहीं आती है कि क्या होगा उसका। नानी नाना के पास में रहेगा, क्या करेगा, इतना छोटा सा बच्चा है वो। बट मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि ऊपर वाला उस बच्चे को और जो भी उसको पाल पोस के बड़ा करे, उसके नानी नाना मौसी या अदरवाइज़ कोई भी उसके परिवार में हो, माँ जैसा प्यार तो नहीं दे सकता, बट कोशिश कर सकता है कि उस बच्चे को माँ की कमी महसूस ना हो और उस बच्चे का अच्छे से अच्छा ध्यान रखा जाए। बट उन ट्रोल करने वालों से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी की निजी फैमिली, निजी मैटर में कोई भी ट्रोलिंग ना करे। अगर हम किसी के बारे में पूरी बात जानते नहीं हैं, तो हमें उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए। मैं किसी का नहीं बता सकती, बट मेरा खुद का ये है कि अगर मैं किसी मैटर को मैं अच्छे से जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, तो मैं उसमें कोई भी राय देना सही नहीं समझती। क्योंकि एक पक्ष की कभी गलती नहीं होती ना, एक पक्ष की कभी गलती होती ही नहीं। अगर कुछ गलतियाँ उनमें थी, तो कुछ गलतियाँ सामने वाले में भी होंगी। अब आपने सिर्फ एक को ही ट्रोल किया, एक को ही गलत साबित किया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आपकी सराहना की वजह से, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपको उनको इतनी रिस्पेक्ट देने की वजह से वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई थी। क्या थी वो? कुछ नहीं। अगर आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आपने सपोर्ट किया। आपको उनकी वीडियोस अच्छी लगी, इसीलिए आपने सपोर्ट किया ना। तो मतलब हर इंसान की रियल ज़िंदगी
और कुछ पल की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती ना। वो कुछ टाइम आप लोगों के साथ हंसती खेलती थी, बस वही उसकी गलती रही। आप लोगों ने तो उसको एकदम से चढ़ा के ऊपर, और उसके बाद में कुछ लोगों की वजह से, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सब लोगों ने बहुत उनका साथ दिया। काफ़ी लोगों ने उनके अंतिम समय में भी उनका साथ दिया। बाकी ज़्यादा तो कुछ मैं जानती नहीं हूँ। जितना मुझे न्यूज़ वगैरह के बारे में से पता चला, न्यूज़ देखने से, समझने से, अपने आप से जो भी समझ में आया, वही मैं आप लोगों के साथ बोलना चाह रही थी कि अगर मैं यहाँ किसी से शेयर करती हूँ आपस में तो लोग उतना नहीं समझते, शायद मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि कहाँ यूट्यूब की दुनिया में खो रही हो। बट नहीं यार, जिसको मानते हैं ना, तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे, पता है। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बस मतलब मेरा दिमाग नहीं एकदम से समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मुझे यही लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। शायद आप गाइस ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना, कमेंट करना कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो तो हुआ, मगर आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, है ना। अगर मेरा कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना। और मैं ये बात तो बोलती हूँ, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मालती चौहान की गलती थी, नहीं थी, जो भी थी, मतलब पूरा उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। अभी आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। उनका बेटा है, आज वो छोटा है, कल बड़ा होगा। तो गाइस, मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग मुझे कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मुझे काफ़ी डिप्रेशन टाइप का हो रहा है। अगर मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मुझे सिर्फ वही न्यूज़ आती है फ़ोन पे, तो मैं चाहती हूँ कि उसे मैं ना देखूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। और चारों तरफ से सिर्फ वही क्योंकि मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन थी, फॉलोअर्स थी और हूँ अभी भी, बट वो हम लोगों के बीच में नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा उनके चैनल का। तो गाइस, इसीलिए मुझे थोड़ी सी चिंता। अगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती होती, उनकी वीडियोस नहीं देख रही होती, उनको फॉलो ना किया होता, तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उनको फॉलो कर रखा था और उनकी वीडियोस भी देखती थी, मुझे काफ़ी पसंद थी। काफ़ी लोगों की वो पसंद थी, पर कुछ लोगों को शायद नापसंद, नागवारा गुजरी, जिन लोगों की वजह से आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। यार, कितने लोग गलत होते हैं पर वो मरते तो नहीं ना। सही लोग कभी मरते ही नहीं हैं। जो गलत होते हैं, सही लोग, अगर उनको कुछ हो जाता है ना तो लोग उनको ऐसे ही बदनाम कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम नहीं जानते हैं वो सही थी, गलत थी, मुझे नहीं पता, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो हमको किसी को बुरा कहने का भी कोई हक़ नहीं है। ये इतनी सी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं यहाँ पर किसी से कर नहीं सकती, कोई इतना समझता नहीं है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों से बात करना सही समझा। तो गाइस, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो हुआ वो गलत तो हुआ ही। कमेंट करके ये बताइएगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ये करिए कि मालती चौहान को इंसाफ़ मिले। अगर वो गलत हैं तो, अगर वो सही हैं तो भी पूरा केस का उनके खुलासा होना चाहिए और उनको उनके पूरा इंसाफ़ मिलना चाहिए। देखिए गाइस, सच्चाई क्या है ना हम जानते हैं, ना ही आप जानते हो, वो तो वही लोग जानते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही जानेंगे ना, वीडियोज़ और न्यूज़ के ज़रिए। तो वही है कि मतलब जो भी कुछ हो, मालती चौहान को इंसाफ़ मिले और उनके चाहने वालों को कुछ नहीं कह सकते, बस ये दुआ करें कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखें।
ओके गाइस, अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर लिखिएगा कि मालती चौहान को इंसाफ़ मिलना चाहिए, जैसा भी हो उनको इंसाफ़ मिले। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।